हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जीवित और विजयी परमेश्वर है, जिसने की मृत्यु के ऊपर जय पाई और वो आज भी जीवित है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, उसके चेलों के द्वारा पहचाना गया और परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्यापित किया गया और समस्त सृष्टि का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बन करके वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और इस समस्त मानव जाति को पाप से छुड़ा लिया। जी हाँ, ईस्टर एक ऐसी महान सच्चाई जिसे झुटकुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसी गवाही, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये झूठ है। जी हाँ, ईस्टर अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ध्यान रखिए, ये कोई धर्म की शिक्षा नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। ये वो सच्चाई है मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग पैदा हुए लेकिन वो सब मर गए। यीशु मसीह का वचन बताता है कि यीशु मसीह पैदा तो हुए, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन वो मरे भी, लेकिन वो जीवित हैं। वो युगानुयुग जीवित है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ये ईस्टर इस बात का प्रमाण है, ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऐसे प्रमाण जो ये सत्यापित करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। आज परमेश्वर के वचन से मैं और आप देखेंगे मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं। एक बार एक जादूगर, एक व्यक्ति, एक मैजिशियन ने एक चैलेंज किया और चैलेंज ये किया कि आप उसको कहीं भी डाल दोगे और वो जो था वहां से निकल जाता था, बाहर निकल जाता था और वो एक से एक जादू दिखाया करता था। एक दिन उसको एक बॉक्स के अंदर बंद किया गया और उस बॉक्स के अंदर जब बंद किया गया, उसकी चाबी जो थी वो दूसरे व्यक्ति के पास थी और ये प्रूफ करने के लिए कि वो व्यक्ति बाहर निकल के आ जाएगा, वो अपनी मैजिक से, अपनी ट्रिक से उस लॉक को नहीं खोल पाया। वो उन हाथों को जो उसके हाथ बंधे थे वो नहीं खोल पाया और उसकी डेथ हो गई। He couldn't escape, वो बच नहीं सका। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह जीवित और जिंदा परमेश्वर है। आइए हम बाइबल से कुछ प्रमाणों को देखेंगे जिसको बाइबल बताती है। सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला जो प्रमाण है, जो सबसे पहली जो गवाही है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर अपने चेलों से इस बात को कहा था। जब मैं और आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 31 वचन को, चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। जी, प्रभु यीशु मसीह का स्वयं के वर्ड्स जो यीशु मसीह ने कहा था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। ध्यान रखिए, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह ने जो वचन कहा वो एक एक वचन सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखिए, उस जादूगर ने कहा था कि वो बच निकलेगा, वो निकल ही आएगा, लेकिन ही खुदिन वो बाहर नहीं आ सका, वो मर गया। मौत पर उसका कोई कब्जा नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली जो प्रूफ है, सबसे पहला जो प्रमाण है
यीशु के पुनरुत्थान का, वो है स्वयं यीशु मसीह के शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे। दूसरा जो प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित है, मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप लूका रचित सुसमाचार के अंदर जाते हैं, उसके 24 अध्याय और उसके 1 वचन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पर आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जिक्र मिलता है। जी हां, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब स्त्रियां हैं, ये जो स्त्रियां थी, ये स्त्रियां जाती हैं और जाकर के, क्योंकि इन स्त्रियों को दूर रखा गया था, ये देख रही थी, इन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को देखा था, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जा रहे हैं, इस चीज को इन्होंने देखा था, ये देख रही थी उन सारी चीजों को। और यीशु मसीह को जब दफन किया जा रहा था तो दूर ही ये खड़ी हुई थी और वहां से ये जो सारी महिलाएं थी, ये जो सारी स्त्रियां थी, ये उन तमाम चीजों को देख रही थी, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकती थी, उस कब्र के पास में नहीं जा सकती थी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया, यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया तो वो साधारण कब्र नहीं थी, लेकिन उस कब्र के ऊपर रोमन गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई थी। और जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया, मेरे भाई मेरे बहन, उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो स्त्रियां थी, है ना, वो लिखा है कि वो जा रही थी और इसलिए जा रही थी ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, जो लोथ है, उस पे सुगंधित द्रव्य को लगा सके, कुछ सुगंधित वस्तुओं को वो वहां पर डाल सके। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब वो भीतर पहुंची, ये जो स्त्रियां हैं, जब ये भीतर पहुंची तो इन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, परंतु भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शब्द ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज इन स्त्रियों ने देखा, खाली कब्र है, एम्प्टी टॉम्ब है, एम्प्टी टूम है, वो कब्र खाली पड़ी हुई है। यीशु मसीह उस कब्र के अंदर नहीं है, ये गई थी। ध्यान रखिए, इनको यीशु मसीह के जीवित होने का विश्वास नहीं था, ये तो एक मरे हुए यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रही थी। लेकिन जब ये कब्र के अंदर पहुंचती हैं तो यीशु मसीह वहां नहीं है, यीशु मसीह जीवित हो चुका है, यीशु मसीह जीवित हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो ये एक प्रमाण है। आज बहुत सारे लोग, मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं जो मरे। जब किसी की डेथ हुई तो मैं गया था तो लोग मेरे को कहने लगे कि ये उनकी कब्र है, ये हमारे नाना की कब्र है, और ये हमारे पापा की कब्र है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ यीशु मसीह की कब्र तो है, लेकिन यीशु मसीह उस कब्र के अंदर नहीं है। यस, ही इज रिजरेक्टेड। वो जीवित प्रभु परमेश्वर उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवित है। आज ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे भाई मेरे बहन, यीशु की कब्र आज भी खाली पड़ी है। लोग आज भी वहां पर जाते हैं और जाकर के देखते हैं तो क्या यीशु वहां पर पड़ा हुआ मिलता है? क्या यीशु की वहां समाधि बनी हुई मिलती है? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, आज भी वो कब्र खाली है। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्त्रियां जाती हैं, ध्यान रखिए। पहली चीज तो मरियम जाती है ना, मरियम जाती है, मरियम जो कि मगदलीनी कहलाती है, वो जाती है और वो जाकर के देखती है कि कब्र खाली है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है जो स्त्रियों का था। ये स्त्री जो थी ये जाकर के देखती है और उसके बाद जब ये जाकर के देखती हैं तो
वो कब्र खाली है। ध्यान रखिए, मरियम मगदलीनी, बहुत सारी स्त्रियां थी जो उस कब्र के पास में जा रही थी। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 20 अध्याय के अंदर, वहां आपको मिलेगा यीशु मसीह की कब्र के पास में जब जा रही थी, तो ये जो मरियम थी ये आगे आगे जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, ये बहुत ज्यादा उत्साहित थी, ये बहुत ज्यादा इसका मन व्याकुल था, क्योंकि ये देखना चाहती थी प्रभु को। ओ ये क्योंकि उस समय ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाई थी। मेरे भाई मेरे बहन, ये वहां जाती है, और जब ये आगे आगे जाती है, इन और स्त्रियों से पहले आगे जाती है और जाकर के देखती है तो यीशु मसीह की कब्र खाली है। यीशु मसीह की कब्र खाली है। ये जाती है और ये जाकर के सीधे यीशु मसीह के चेलों के पास जाती है और जाकर के उनको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है, वो हमारे प्रभु को चुरा ले गए हैं। वो इस बात को बोलती है कि कोई प्रभु यीशु मसीह की लोथ को चुरा करके ले गया है। मेरे भाई मेरे भाई, दूसरा ये जो महिलाओं का ग्रुप है ये आता है और ये आकर के देखते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। जी हाँ, ये एक प्रमाण है, ये एक प्रमाण है। तीसरा जो प्रमाण है मेरे भाई मेरे बहन, तीसरा जो प्रमाण है वो मुझे और आपको मिलता है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जिस समय में परमेश्वर का वचन बताता है वहां पर आए, ये स्त्रियां जब वहां पर पहुंची, और जब स्त्रियां उस कब्र के अंदर पहुंचती हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये स्वर्गदूत लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय, और जब आप चौथे वचन में पढ़ेंगे, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आंखोड़े खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है परंतु जी उठाए। ध्यान रखिए, तीसरा जो प्रमाण है वो है स्वर्गदूतों की गवाही। स्वर्गदूत इस बात को कह रहे हैं, ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है परंतु वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। मैनी केम सेकंड टाइम। यू नो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताता है ये मरियम दोबारा उस कब्र के पास में आती है, दोबारा भाग करके आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के अंदर और 11 वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं, अभी चेले प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आए हैं, क्योंकि उनको दिखाया, उनको प्रमाण दिया गया, उनसे कहा गया यीशु मसीह जीवित है। अभी ये जो मरियम थी ये भागी भागी जाती है और भागी भागी जाकर के कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, खाली कब्र देख करके आ जाती है। और उसके बाद जब ये लौट के आती है चेलों के साथ में, ओ चेले जो है वो लौट जाते हैं, कब्र खाली देखते हैं, और खबर खाली देखने के बाद में ये लौट जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन जो मरियम थी वो वहीं रुक जाती है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रहती है और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उससे कहां रखा है। हालेलुया, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। मेरे भाई मेरे बहन, ये खाली कब्र है, ये खाली कब्र है। वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। स्वर्गदूत कहते हैं वो यहां नहीं है, ये मरियम कहती है, स्त्रियां कहती हैं, चेले जो हैं वो आकर के देखते हैं, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन वो जब आकर के देखते हैं तो इस चीज को पाते हैं कि कब्र खाली पड़ी हुई है। नाउ चौथी जो प्रूव है, चौथा जो प्रमाण है वो मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह मृत्यु के पश्चात स्वयं जीवित होते हैं और जीवित होकर के स्वयं मरियम से
बात करते हैं, मरियम को दिखाई देते हैं। ध्यान रखिए, मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रकटीकरण, ये पहला अपीयरेंस था यीशु मसीह का, जहां यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होकर सबसे पहली बार, सबसे पहले मरियम जो वहां पर थी उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। यू नो, दिस इज अ पोस्ट रिजरेक्शन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जीवित होने के बाद यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए और मरियम से बात कर रहे हैं और मरियम से कहते, देख मैं ही हूं। हालेलुया, देख मैं ही हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु ने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली सिमर कर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। मरियम ने देखा, मरियम ने, यीशु मसीह जीवित है। ध्यान रखिए, लोग देख सकते थे, लोग सुन सकते थे और मेरे भाई मेरे बहन, लोग उसके जीवन के अंदर मैं और आप पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि वो जीवित है। सो यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के वचन जो कि यीशु मसीह ने कहे, जो कि यीशु मसीह ने बोले, यीशु मसीह स्वयं प्रकट हुए कि वे जीवित है। और उसके बाद मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह थोमा के ऊपर प्रकट हुए। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। 22वें वचन के अंदर, 21 अध्याय 22वें वचन के अंदर यीशु मसीह ने थोमा के ऊपर ही नहीं लेकिन अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। एमाउस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। लोगों ने, चेलों ने उसको चलते फिरते देखा, उसको उठते बैठते देखा। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो सबसे बड़ा प्रमाण है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता, जिसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी जो प्रूव है, पांचवी जो बात है, द टेस्टमनी ऑफ वीमन, उन स्त्रियों की गवाही, एक स्त्री की गवाही नहीं लेकिन स्त्रियों की गवाही। कई सारी स्त्रियां थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने इस बात को प्रकट किया कि यीशु मसीह जीवित है। आपको पता है, पुराना नियम बताता है कि गवाही तब तक पूरी नहीं होती जब तक गवाह 2 या 2 से अधिक ना हो। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 18 वचन के अंदर, तो यहां पर मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप पाते हैं कि मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है। ध्यान रखिए, मरियम मगदलीनी बता रही है कि मैंने प्रभु को देखा है। और ये स्त्रियां जो कि मैं और आप पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 9वें वचन के अंदर, ये स्त्रियां कह रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। ध्यान रखिए, ये जो कब्र पर पत्थर था वो इनको लुढ़का हुआ मिला। ध्यान रखिए, अचंभे वाली बात ये थी कि वो जो कब्र पर पत्थर रखा गया था वो साधारण पत्थर नहीं था, पर उस पर रोमन गवर्नमेंट की सील लगी हुई थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की मोहर, किसी भी प्रकार की सील, किसी भी प्रकार की प्रभुता मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु को कार्य करने से नहीं रोक सकती। या मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूं कि कोई भी सल्तनत या कोई भी राज्य या कोई भी अधिकारी जब परमेश्वर कार्य करने पर आता है तो उसको कार्य करने से आपके जीवन के अंदर नहीं रोक सकते। मेरे भाई मेरे बहन, वो रोमन गवर्नमेंट की सील रखी रहेगी, वो इसलिए थी ताकि कोई उसे खोल भी ना पाए। वो पत्थर इतना भारी था। और उसके बाद मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर सिपाहियों को, वो जो सिपाही वहां तैनात किए गए थे वो पिलातुस के बेस्ट सोल्जर्स में थे।
उत्तम सिपाहियों में से थे, जिनको कि मैं और आप कह सकते हैं वो गार्ड्स थे, चौकीदारी करने वाले थे, निगरानी करने वाले थे। वो साधारण गार्ड्स नहीं थे, पर चुने हुए थे, विशेष ट्रेंड किए हुए थे मेरे भाई मेरे बहन, वो वहां पर नियुक्त किए गए थे। तो मैं और आप देखते हैं पांचवी जो प्रमाण है वो है महिलाओं की गवाही, जिन्होंने सबसे पहली चीज मरियम मगदलीनी ने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9 वचन के अंदर स्त्रियां कहती हैं कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को देखा है। स्वर्गदूत ने हमें बोला है कि वो जीवित हो गया है। स्वर्गदूत ने हमसे कहा है वो यहां कब्र में नहीं है। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवित यीशु को मरी हुई जगहों के अंदर ढूंढ रहे हैं, जीवित परमेश्वर को मरी हुई चीजों के अंदर ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह जीवित है और वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग मरी हुई चीजों के अंदर यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरदने के अंदर, तरह तरह की चीजों के अंदर, जगह जगह के भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर जीवित होना चाहता है, आपके जीवन के अंदर राज्य करना चाहता है। आप अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथों के अंदर सौंपिए। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है उसके बाद में छठी जो प्रमाण है वो है जब मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका दूसरा वचन से लिखा हुआ है यहां पर, और देखो एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उजला था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। ध्यान रखिए, पहरुए, ये वो सोल्जर्स हैं, ये वो गार्ड हैं जो वहां चौकीदारी कर रहे हैं। लिखा है ये मृतक समान हो गए। पिलातुस के ये पहरेदार हैं। परमेश्वर का वचन बताता है पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को क्या करके ले गए? साथ लेकर के चले गए और पत्थर पर मोहर लगवाकर कब्र की रखवाली की। ध्यान रखिए, यहां पर लोग जो थे उनके अंदर संदेह भरा हुआ था। उन्हें पता था यीशु मसीह ने कहा है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। इसीलिए ये जो लोग थे ये जाते हैं पिलातुस के पास और जाकर के कहने लगते हैं कि हमें डाउट है कहीं यीशु मसीह के चेले आकर के वहां से उसकी लाश चुरा करके ना ले जाएं। इस कारण से क्या करो, वहां पर पहरेदार रखवाओ। और ये पहरेदार वहां पर लगवाए जाते हैं, पहरे वहां पर। अब ये गार्ड जो हैं, ये बेस्ट गार्ड हैं, ये वहां पर रखवाली कर रहे हैं, ये वहां पर चौकसी कर रहे हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, ये सील लगवा दी है, सील लगवाई हुई है पत्थर के ऊपर। और परमेश्वर का वचन बताता है, ध्यान रखिए, ये गवाही है, पहरुओं की गवाही है, उन गार्ड्स की गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा है। ये जो गार्ड्स हैं ये मसीह नहीं थे, ये जो गार्ड्स थे ये विश्वासी नहीं थे, ये वो गार्ड्स थे जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे कि ये प्रभु मुक्तिदाता या उद्धार करता है। ये यीशु के चेले भी नहीं थे, ये टोटली मैं और आप कह सकते हैं ये अविश्वासी थे। ये मसीह के विरोध में थे, पक्ष में नहीं थे। लेकिन इनकी गवाही देखिए क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, इनकी गवाही। और इनकी गवाही क्या है? इनकी गवाही यह है कि इन्होंने एक बड़े भूकंप को देखा, एक बड़े भूडोल को देखा। और लिखा है कि पत्थर लुढ़क गया। ये आंखों देखे गवाह हैं, ये आंखों देखे गवाह हैं कि रिजर्वेशन जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो रहा था वो कैसे हो रहा था। और लिखा हुआ है कि इन्होंने जो था वो वहां पर स्वर्गदूत को देखा जो कि उजले वस्त्र थे, जो कि बिजली के समान थे, उनका वस्त्र पाले के समान था। और ये जो पहरुए थे ये बहुत ज्यादा डर गए।
गए, और ये डर इसलिए गए थे, और ये डर गए, इनको ये मृतक के समान हो गए, ये बिल्कुल बहुत चक्के हो गए। और उसके बाद में जब ये अपने होश में आए, जब ये सेंस में आए, इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भूकंप इतना भयानक था। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब भी मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है ये पृथ्वी कांप उठेगी, ये पृथ्वी कांप उठेगी मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो इस समस्त पृथ्वी का अधिकारी है, वो इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया, वो सृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये पहरुए, बाइबल बताती है, इन्होंने गवाही दी। और इन्होंने क्या गवाही दी? लिखा है जब ये देखने के लिए गए, जब ये देखने के लिए गए वहां पर, तो बाइबल बताती है कि वहां पर उन्होंने यीशु मसीह की जो लोथ थी उसको नहीं पाया, लोथ को नहीं पाया। जब आप 11वां वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है वे जा रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधानों से यह कह सुनाया। तब उन्होंने पुण्य के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यदि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिमों के कान तक पहुंच जाएगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। ध्यान रखिए, ये जो पहरुए थे, ये जो गार्ड्स थे, अब ये सारा हाल बता रहे हैं कि हम वहां पहरेदारी कर रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, पृथ्वी हिल गई, भूकंप हुआ, पत्थर अपने आप लुढ़क गया, 2 सरदूत आ गए और हम समझ नहीं पाए, हम वहां पर मृतक समान हो गए। और जब हमने अंदर झांक करके देखा तो यीशु मसीह वहां नहीं था, यीशु मसीह की कब्र खाली थी, और हमें नहीं पता यीशु मसीह जीवित हो गया है। हमें नहीं पता कैसे हुआ, पर यीशु जीवित हो गया है। मेरे भाई मेरे बहन, याजक लोग और पुण्य लोग, मेरे भाई मेरे बहन, एक षड्यंत्र रचते हैं और वो इन गार्ड्स को पैसा दे देते हैं, इन गार्ड्स को बहुत सारा रुपया दे देते हैं और कहते हैं कि अब जब कोई भी तुमसे पूछे तो ये कहना कि यीशु के चेले जो थे वो उसकी लाश को चुरा करके ले गए। और बाइबल बताती है कि यहूदियों में यही बात प्रचलित हो गई, ये बात जो है यहूदियों के अंदर प्रचलित हो गई कि यीशु मसीह के चेले लाश चुरा करके रह गए थे। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, गार्ड्स की गवाही है, वो यीशु को नहीं मानते थे, वो यीशु के अनुयायी नहीं थे, लेकिन उनकी गवाही है कि यीशु जीवित हो चुका है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे चाह के भी आप झुटकुला नहीं सकते, जिसे इतिहास में लिखा गया है मेरे भाई मेरे बहन। और एक नहीं, हजारों राइटिंग्स, लेखक और स्कॉलर्स ने इस बात को प्रमाणित किया है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, सातवां प्रमाण जब मैं और आप मेरे भाई मेरे बहन कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पढ़ते हैं, उसका 15 अध्याय और उसके 3 वचन से लेकर के, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 वचन से लेकर के जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को भी दिखाया दिया, तब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो।
500 से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को जीवित देखा। मेरे भाई मेरे बहन, ये स्त्री और पुरुष ने यीशु मसीह को जीवित देखा। और बाइबल कहती है मेरे भाई मेरे बहन, जब गवाही दी जाती है तो गवाह 2 या 2 से अधिक होने चाहिए और बात सिद्ध हो जाती है। मेरे भाई मेरे, यीशु मसीह जीवित है और वो आज भी जिंदा है। 500 से ज्यादा लोग यीशु मसीह को जीवित चलते फिरते एक साथ देख रहे हैं। ध्यान रखिए, ये कोई धोखा नहीं है, ये कोई ये कोई मैं और आप कह सकते हैं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये किसी प्रकार का धोखा नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये वो महान सच्चाई है जिसे हजारों नहीं लाखों लोगों ने अनुभव किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। और आज भी हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग चंगे हो रहे हैं, अंधे दृष्टि पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बीमार अपनी बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, वो आज भी जीवित है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। ध्यान रखिए, जो जीवित है वही दोबारा लौट करके आएगा, मरा हुआ वापस नहीं आ सकता। जो मर गया है, यीशु मसीह जीवित है और वो युगान युग का परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। ये ईस्टर, ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके लिए आशा का संदेश है, ये मेरे और आपके लिए विश्वास का संदेश है, ये मेरे और आपके लिए मेरे भाई मेरे बहन छुटकारे का संदेश है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा और उसके बाद मेरे भाई गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और इसलिए ताकि यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहर जाएं। यस, मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाएं। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 25 वचन, वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए मेरे और आपके पापों के लिए। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे और आपके पापों के लिए। लेकिन जब बात आती है ठहराए जाने की, यानी कि जस्टिफिकेशन की, जहां निर्दोष करार किया जाता है, ध्यान रखिए, वो सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया। लेकिन अभी तक मैं और आप धर्मी ठहराए नहीं गए। जब यीशु मसीह जीवित हुआ, दैट वॉज द टाइम ऑफ जस्टिफिकेशन। That was the time of justification। ये वो समय है जहां मैं और आप निर्दोष या धर्मी ठहराए दिए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आप कहां ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह को मरे हुए में मत ढूंढिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज भी जीवित है और आपके जीवन के अंदर जब परमेश्वर कार्य करने पर आएगा, जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई भी अधिकारी, कोई भी सल्तनत या कोई भी बादशाह यीशु मसीह को, परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन के अंदर कार्य करने से नहीं रोक सकती। मेरे भाई मेरे बहन, किसी भी प्रकार की ताकत आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की भरपूरी को लाने से नहीं रोक सकती। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके पास में आशा है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा और गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा मेरे और आपके पास में आशा है। एक विश्वासी जो मर गया है वो जीवित रहेगा। विश्वासी मैं और आप अगर मर भी जाएं तो जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं जीवित हूं तो तुम भी मेरे साथ जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके जीवन के अंदर सामर्थ को लेकर के आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।